नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो अभिनेता हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं। आप हैं श्री रवि प्रकाश शर्मा जी। रवि प्रकाश शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने दर्शकों से मिलने का एक अवसर प्रदान किया। आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? मुस्कुराहट का राज आप लोग हैं, मेरे क्या दर्शक बात हैं है। जो मेरे को प्रेरणा देते हैं। वाह जी। वाह 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 वाह। अब चलते हैं साहित्यिक की ओर। साहित्यिक गतिविधियों की ओर हम चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा ये है कि आपका साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ, या साहित्यिक क्षेत्र में आपका प्रवेश कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि मैं जब छोटा था तो मेरी आदत थी कुछ न कुछ मजाक करने की। जी जी जी। उन दिनों में एक साबुन आता था सनलाइट, जी जी। और मेरा नाम है रवि प्रकाश। जी जी जी। तो मैं जहाँ पढ़ता था सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा में, तो वहाँ पे एक मैगजीन निकलती थी। जी। मेरा बड़ा मन था कि मेरा नाम छपे। जी। तो मैंने एक चुटकुला बनाया कि टीचर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जी जी। मैं कहता हूँ मेरा नाम रवि प्रकाश है। जी। वो कहती है इंग्लिश में बताओ। जी 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 जी। तो इसमें लिखा कि माय नेम इज सनलाइट। क्या बात ये है, वहाँ क्या से बात शुरू हुई, है। फिर धीरे धीरे और कुछ न कुछ इसमें बढ़ोतरी होती रही। जैसे जी, जैसे जी, लोगों जी। ने पसंद किया जी। तो और इच्छा होती रही, और अच्छा लिखो। क्या और बात आज है। आपके सामने यह हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ चार लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाए जो आपको ज़्यादा भाती हैं। जी। देखिए, आजकल अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नारी बेटी की सुरक्षा का है। जी जी। तो एक बीड़ा भी मैंने उठाया। मैं हर चैनल के माध्यम से ये बात कहता हूँ क्योंकि जी। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को पढ़ा तो पा रहे हैं जी, लेकिन बचाने में हमें सरकार की सहायता की आवश्यकता है। जी। तो भारत की सारी बेटियों की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाना चाहता हूं जी आपके जी चैनल जी। के स्वागत माध्यम से स्वागत कि स्वागत स्वागत। देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं। वाह। देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं। अब नया सख्त एक कानून बनाइए। वाह। गलत भावना से छुए जो बेटियों को कोई जड़ से उखाड़े हाथ, ऐसा कुछ लाइए। क्या बात है। जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। वाह वाह। अरे बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपको उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त है। इस विषय में भी हमारे दर्शक कुछ जानना चाहते हैं। जी जी। देखिए, मैं ये जब कॉलेज में था जब की बात है, और एक कंपटीशन हुआ था, उसमें सारे कॉलेजों ने हिस्सा लिया था। जी। तो वहाँ पे एक अभिनय किया था मैंने, जी। जिसकी वजह से मेरे को वहाँ का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। जी। और वहीं से एक चीज स्टार्ट हुई जी कि मैं अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है। उस टाइम मेरा सारे अखबारों में भी नाम आया था, फोटो छपा था। जी। तो वो मेरे को कटिंग आज भी है मेरे पास। क्या बात है। और वो मैं एक बार दिल्ली आया तो मैंने दिल्ली में दिखाया, तो वहाँ पे दिल्ली दूरदर्शन केंद्र में भी मेरे को एक चांस मिला उस टाइम। 84 की बात है, और मैंने वहाँ पे भी अपने करके दिखाया। बहुत शुभकामनाएं आपको ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी। जैसा कि शर्मा जी, आपको व्यंग लेखन से जाना जाता है, पहचाना जाता है, या ये कहें कि आपकी पहचान व्यंग है। जी। बावजूद उसके भी आप देश प्रेमी रचनाएं खूब लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यंग का अपना एक स्थान है, जी होना जी भी जी चाहिए। जी जी जी। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले देश है। जी। हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी जो है वो देश है। जी जी। और जी। देश के लिए नागरिकों को जगाने के लिए मैंने देशभक्ति लिखना स्टार्ट किया। जी। मंच पे, अनेक मंच पे मैं जाकर देशभक्ति सुनाता हूँ, टेलीविजन के माध्यम से भी देशभक्ति सुनाता हूँ। और इसमें जो देश की हालत है वो बताता हूँ, ताकि घर घर में देशभक्ति जगे, युवाओं में देशभक्ति जगे, और हम अपने देश के प्रति समर्पण हम लोगों में आए। क्या बात ये उसका कारण है। अब यहाँ पर मैं फिर चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप 2 लाइनें देशभक्ति से भरपूर आप सुनाएं, जोश के साथ। बहुत जोश के साथ। जी 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 जी। स्वागत स्वागत। हमारा देश जिन्होंने आज़ाद कराया, जिनकी एक विशेष भूमिका थी आज़ादी में, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, ये वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। जी।
और उनको लग रहा है कि देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दंगे हो जाते हैं, दिल्ली में दंगा होता है, बंगाल में दंगा होता है, महाराष्ट्र में दंगा होता है जी। तो एक चिट्ठी उनके पास जाती है जी। और वो चिट्ठी है भारत माता की जी। क्योंकि माँ कभी भी अपना दुख दर्द बेटों को नहीं बताती, तो ये चिट्ठी माँ का दर्द बेटों को बताती है जी। आज अचानक माँ की चिट्ठी आई है जी। माथा चूम आशीष दे, मन ही मन हर्षाई है। जब भगत ने पूछा माँ हमारी कैसी है, तो चिट्ठी ने रो रो के बोला माँ तो माँ है, बिल्कुल माँ की जैसी है। वाह। हर किसी को करती माफ, वो गलतियों को छुपाती है और उसको गाली देने पर भी चुप चुप कर रह जाती है। डरती होगी शायद आज अपनी ही औलादों से और अपनी कोख में पल रहे जयचंद जैसे गद्दारों से, जिन्हें घुसपैठियों में भी वोट दिखाई देते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों में खोट दिखाई देते हैं। क्या बात है। ऐसे गद्दारों के बीच माँ भला कैसी होगी। तुम ही सोचो भगत, तल तल कर वो मरती होगी। तुम ही सोचो आजाद, तल तल कर वो मरती होगी। कहाँ वो आजाद हुई जातिवाद के नारों से, ना वो आजाद हुई देश के गद्दारों से। आतंकवाद की गोली माँ का सीना चीर गई और नफरत की चिंगारी हजारों के घर लील गई। नफरत की चिंगारी हजारों के घर लील गई। बहुत पत्थर खाते सैनिक देख दुखी होती है और जलते तिरंगे देख माँ जार जार रोती है। नजर नहीं मिला पाती शहीदों की माओ से जी, शर्मिंदा होती रहती है नई नवीनी विधवाओं से। वाह वाह वाह। अपनी इस दुर्दशा पे माँ बहुत शर्मिंदा है और इससे भगत वापिस आएंगे, इसी उम्मीद पे जिंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन माँ की ऐसी दशा मानो अग्नि शराशा छोटा, भगत की आंखों में फिर ज्वालामुखी फूटा। बोले हे चिट्ठी तुम हमारा ये संदेश श्री मोदी जी तक पहुंचा दो। अब शराफत से काम नहीं चलेगा, उनको इतना बतला दो। क्या बात है। आजादी की गाथा एक बार फिर दोहरानी है और इस बार बलि देनी नहीं, गद्दारों की बलि चढ़ानी है। वाह वाह। पर एक भी गद्दार को हक नहीं होगा यहाँ जीने का। अब उनको भी एहसास करा 56 इंच सीने का। वाह 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 वाह। बहुत खूब शर्मा जी, बहुत खूब। आपने तो युवाओं में जोश भर दिया, आपने देशभक्ति का जोश भर दिया। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को कि आपको एक कैलेंडर का आविष्कारक भी माना जाता है। उस कैलेंडर के बारे में बताएं और उसे आविष्कार करने की आपको आवश्यकता कैसे पड़ी। एक्चुअली क्या है, मैं कुछ नया करने की हमेशा मेरे को तमन्ना रहती है, कुछ मैं नया करूं जी। तो कैलेंडर जितने भी हमारे पास डैश कैलेंडर आते हैं वो एक साल के बाद उनका कोई यूज नहीं रहता। जी 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 जी। तो मैंने एक कैलेंडर ऐसा बनाया कि जिसमें हर महीने के एक दिन को मैंने सेलेक्ट किया और उस दिन से रिलेटेड अपनी एक कविता उसमें डाली QR कोड के माध्यम से जी। आप QR कोड इस पर स्कैन करेंगे तो आपको मेरे YouTube पे ले जाता है वो, और वहाँ से आप कविता सुन सकते हैं। क्या बात है। यानी कि आप कभी बैठे हो अकेले, आपको मुस्कुराहट चाहिए तो आप मेरी कविता ये मुस्कुराहट पाइए। कभी आपको जोश चाहिए तो इसमें जोश वाली भी कविताएं हैं। कभी आपको ये है कि आपका मन नहीं लग रहा तो वहाँ पे हर विधा में कविताएं हैं। और वो ऐसी कैलेंडर है कि आज भी लोगों ने इसको रखा हुआ है और कई सालों तक अपने डेस्क टेबल पर रखेंगे। बिल्कुल सही बात। और इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ और काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना की। बहुत बहुत शुभकामनाएं शर्मा जी। जैसा कि आपको अनेक देश के राष्ट्रीय चैनलों पर देखा जाता है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान, उस प्रस्तुति के दौरान कोई ऐसा संस्मरण घटित हुआ हो, अच्छा या कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा, हमारे दर्शकों को शेयर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये एक निरंतर प्रतिक्रिया है और जब हम कुछ बोलते हैं और वो अगर लोगों तक पहुँचती है तो ये एक कवि के लिए, कलाकार के लिए इससे बड़ा कोई उपहार हो नहीं सकता। बिल्कुल। मैंने अभी एक कविता लिखी थी कि क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की वाह करते हैं जी, तो उनके लिए कविता थी कि आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की, और फेंको बम और फेंको बम और फेंको बम। तो ये जब कविता कई चैनलों के माध्यम से आई तो ये धीरे धीरे कविता जो है सोशल मीडिया पे भी गई और पाकिस्तान पहुंच गई जी, जी। तो पाकिस्तान से मेरे को कॉल आने लगे जी। वहाँ चैनल पे भी दिखाया गया कि एक हिंदुस्तान में कोई कवि है, उसने पाकिस्तान की हालत बहुत बढ़िया तरह टेलीविजन में बताई है। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, कई चैनल वालों ने, कि आप हमें इंटरव्यू दीजिए जी। तो मैंने इंटरव्यू तो दिया उनको, 2 चैनल को मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, तीसरे भी अभी भी मेरे को अप्रोच कर रहे हैं कि मैं इंटरव्यू दूँ। और कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर के देश को जी, जिसको पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है जबकि भारत पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता जी, तो जब ऐसे
चैनल आपको बुलाते हैं तो हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ उसमें एक एक शब्द कहने की आवश्यकता है। उन्होंने कई बार प्रवोक भी किया, पर मेरा मानना ये था कि हमारी जो विचारधारा है जी, हमारी विचारधारा यही है कि वो भी हमारे भाई हैं। हम कुछ साल पहले बिछड़ गए थे, आज भी हमारे भाई हैं, और उनकी स्थिति देखकर हमें बड़ा दुख होता है कि वहाँ हमारे भाई बहुत परेशान हैं, रोटी के लिए परेशान हैं, जी जी जी, बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। बिल्कुल। तो ये बात करके फिर मैंने उनको इंटरव्यू दिया, ये बहुत अच्छा रहा। और एक और भी हुआ था कि एक ने मेरे को पूछा कि पिता की क्या भूमिका है जी जी, परिवार में। तो मैंने कहा पिता की वही भूमिका है जो डेबिट कार्ड होने पे जो कि एक डेबिट कार्ड की बैंक में बैलेंस होने तक रहती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सही बताइए। तो मैंने उनको लिखा कि अतीत में डूबा खंडर हूँ, वाह, खून के आंसुओं का समंदर हूँ, चलती फिरती जिंदा लाश हूँ, वृद्धाश्रम का द्वार तकती आँख हूँ, लगता है धरती पे अभिशाप हूँ, मैं कोई और नहीं एक बूढ़ा बाप हूँ, मैं कोई और नहीं एक बूढ़ा बाप हूँ। बहुत मार्मिक। तो ये उन्होंने फिर चैनल वालों ने मेरे को बताया, बुलाया, और 1 घंटे का उन्होंने प्रोग्राम किया फादर्स डे पे जी। उसमें पिता की क्या भूमिका है और बच्चे बड़े होने के बाद में उस पिता का क्या हाल कर देते हैं, वो मैंने इसमें बोला। वाह। तो प्रोग्राम बढ़िया हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसमें उन्होंने नंबर भी दिया हुआ था, कई कॉल आए, उसका जवाब भी दिए। प्रोग्राम के बाद कई दिन बाद एक लड़की ने उस चैनल को कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि आपके यहाँ एक कवि आया था, उसने एक पिता पे कविता सुनाई थी, वो मेरे पिता ने सुनी थी। वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे काम करते हैं जी, जो कि घर छोड़कर भाग गए थे, महंगाई की वजह से हम बच्चों को छोड़ गए थे। वो कविता सुनने के बाद उनके मन में हमारे प्रति दोबारा प्यार उमड़ा और वो घर वापस वाह वाह वाह, बहुत। तो जब इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो हमें लगता है कि हमारा लिखना सार्थक हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे कई स्मरण हैं जो आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े सुखद संस्मरण जी, होते हैं। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? जी देखिए, पुस्तक अभी तक प्रकाशित तो नहीं हुई है, लेकिन पांडुलिपि तैयार है जी, और एक ऐसी तैयारी है, एक ऐसी पुस्तक की तैयारी है जो कि विश्व में अनोखी पुस्तक होगी। वाह। और बहुत जल्दी आपके बीच में होगी। मैं फिर आऊँगा आपके पास, उस पुस्तक को लेकर आऊँगा आपको भेंट करने के लिए। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ये सरप्राइज है हमारे लिए, जी जी, दर्शकों के लिए सरप्राइज है। क्या बात है, क्या। चलते चलते शर्मा जी, हमारा अंतिम प्रश्न है कि देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, युवाओं के लिए संदेश एक ही है जी, आप खूब पढ़ो। वाह। खूब पढ़ो, किताब से पढ़ो, व्हाट्सएप पे नहीं, किताब से पढ़ो और ज्ञान हासिल करो। ज्ञान हासिल करोगे तो आप में अपने आप एक कॉन्फिडेंस होगा। वाह। और आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे जी। और राष्ट्र के लिए काम करो। आप लिखो, बहुत अच्छा अच्छा लिखो, गंदगी पे तो लिखो, गंदा मत लिखो। वाह। और आप देशभक्ति जगाओ। अब इस टाइम देशभक्ति की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हम विश्व गुरु बनने वाले हैं जी। जब हम विश्व गुरु होंगे तो भारत का हर नागरिक गुरु होगा। और गुरु के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी योग्यता, उसका अध्ययन कितना है। तो अध्ययन करते रहें, यही मेरी आपसे विनती है और यही उम्मीद भी है। शर्मा जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक योग्य समझा और मुझे मौका दिया कि आपके जितने दर्शक हैं उनको मिल सकूँ, अपना प्रणाम पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।